जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी जुडिशरी है, उन तमाम को ऐसे तमाम मामलात में, मस्जिद का मामला है, अजान का मामला है, तलाक का मामला है, ये सब धार्मिक मामले हैं, इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। और सरकार को अगर इनके अंदर जरा भी थोड़ा भी ये बाकी है कि हाँ हमने जो पढ़ा है हमें इंसाफ करना है, और इंसाफ चूंकि लोग जो है जुडिशरी से एक उम्मीद रखते हैं कि भाई हमें इंसाफ मिलेगा, तो अगर उस इंसाफ को आप कायम रखना चाहते हैं तो ऐसे फैसले को, ऐसे मामलात को मत लीजिए अपने पास, उनको साफ मना कर दीजिए, सिरे से खारिज कर दीजिए और कहिए कि ये मामले धार्मिक मामले हैं, संविधान में इसके लिए पहले से क्लोज मौजूद हैं, आप जाइए और संविधान देखिए। लेकिन जब उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट करने के बाद जो है फिर उसकी अहमियत बढ़ जाती है और उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और देश के कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो उसको ऐसा मिर्च मसाला लगाकर पेश करते हैं, उससे क्या है कि एक वातावरण जो देश में नफरत का है। देखिए हमारे देश की खूबसूरती है, और वो खूबसूरती ये है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज़माने से प्यार से रहते आए हैं। किस तरह सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया, एक इतिहास है, इसको ऐतिहासिक कहा जा सकता है। ये इतिहास है देश का कि सबने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन कुछ लोग उस वक्त भी थे, आरएसएस के लोग, जो अंग्रेजों के साथ बैठे हुए थे, जो जेल में माफिया मांग रहे थे, साहब हमें छोड़ दो, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ किया भी नहीं। तो ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। आरएसएस की जो सोच है वो ये है कि ये देश जो है सुख शांति के साथ न रह सके, इस देश के अंदर टकराव हो, नफरत हो, इस देश में जो है ऐसा वातावरण बने कि ये देश दोबारा फिर टुकड़े टुकड़े हो जाए। यही आरएसएस की सोच है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो उनका सपना है उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, जब तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान मौजूद है, हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं हो सकता। सर एक और सवाल है कि जो दो जस्टिस थे, दो जो जजेस थे, उसमें जस्टिस सुधांशु धुलिया जो हैं, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के जो फैसला है उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा मेरी राय अलग है। देखिए मैंने कहा ना कि उन लोगों को अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए इनको खारिज, अपील को ही खारिज करना चाहिए, उस पर सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए। ये धार्मिक इश्यूज हैं। संविधान निर्माता ने जो संविधान लिखा है और उसको बाकायदा मेजोरिटी के साथ जो पास हुआ है, हमारे देश का आज जो संविधान है जिस पर ये देश चल रहा है, उस संविधान की गरिमा को सामने रखते हुए इस तरह की पीआईएल को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। इसको निगलेक्ट करने की जरूरत क्यों पेश आए? आप अपील आए उसको कहिए नहीं, हम नहीं सुनेंगे इसको, हमारे पास और बहुत सारे काम हैं। तो मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि हम संविधान को सामने रखकर कोई फैसला लें, कोई बात करें, और उसी के अंतर्गत जो है हम इस देश को चलाने की कोशिश करें। ये जो सरकार है आरएसएस के रहमो करम पर चल रही है और इनको हिंदू मुस्लिम ही करना है, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। आखिरी सवाल सर ये है कि जो कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने अपने दलील में ये कहा था कि जो स्कूल में यूनिफॉर्म जो दी जाती है सरकार की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं एक समानता नजर आती है, तो यूनिफॉर्म ही होना चाहिए स्कूल में, हिजाब नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म तो पहनती, जो लड़के हिजाब पहनती है वो यूनिफॉर्म के ऊपर ही तो हिजाब पहनती हैं। उस अकल के अंधे को इस बात का पता नहीं है। जो लड़कियां यूनिफॉर्म पहनती हैं, यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनती हैं, इसमें कौन सी समानता नहीं है भाई? क्योंकि बीजेपी सरकार है कर्नाटक के अंदर, वही नफरत की राजनीति है, वो तो करेंगे उस बात को। जिस तरीके से हिजाब को लेकर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है, चूंकि इलेक्शन आने वाला है, वो कोशिश करेंगे जिसकी वजह से वो चुनाव जीत सकें, और यही इनका मंशा है। उसके अंदर सारा सिस्टम, सरकारी जो सारा सिस्टम है, हालांकि मैं मानता हूं कि सरकारी सिस्टम को सरकार के साथ नहीं, सरकार तो आती जाती रहती है। आज बीजेपी सरकार, कल हो सकता है कांग्रेस सरकार आ जाए, पहले कांग्रेस सरकार थी, आज बीजेपी सरकार आ गई। तो सिस्टम को सरकारों के साथ नहीं, सिस्टम को अपने विवेक के साथ फैसले लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ विशाल पांडे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।